हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कोलू के बेलो, सोने की चिड़िया, क्या हाल चाल। ये मुहावरा है जो आपको कमेंट करके बताना है कि सोने का चैन नहीं रे भाई, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया क्या होता है, ठीक ना। कोल्हू के बैल किसको बोलते हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं हिंदी। 100 नंबर का है, ध्यान देना बाबू। 50 का 50 सब्जेक्टिव सही मार के आना है, उसकी भी रणनीति बताएंगे हम। हिंदी में 50 में 50 कैसे मारना है, हिंदी में 100 में 100 कैसे लाना है, गणित में 100 में 100 कैसे लाना है। सारे सब्जेक्ट के कमेंट में बोलो ना, हम सब चर्चा कर देंगे। अपने ऑफलाइन में तो करबे करेंगे। आगे चलते हैं। हिंदी का जो ये पेपर है जो मेरे ऑफलाइन सेंटर पे होता है, हुआ भी है, तो मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से देना चाहता हूँ कि ये हिंदी का जो पेपर है बाबू, लक्ष्मी कौन थी, ये प्रश्न पूछा गया है। आपका सेकंड जो बुक है उसका है, वाणिका नाम होगा। उसका घर कहाँ था, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, जो लक्ष्मी थी वो कौन थी ना। तो कोई कहता है लक्ष्मण की पत्नी थी, कोई पेपर में कुछ लिखता है। तो ध्यान रखिएगा जो किताब में लिखा हुआ है कोशिश करिएगा कि वही उत्तर दें। लक्ष्मी आपके गांव की भी हो सकती है, किसी बाज़ार की हो सकती है, किसी मोहल्ले की भी हो सकती है, अड़ोसी पड़ोसी की भी हो सकती है। तो लक्ष्मी वो न बनाइएगा, वो लक्ष्मी लिखिएगा जो आपके किताब में कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीता का चित्रण करें अपनी भाषा में। बाबू, सीता जी रामायण वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण की भाभी, राम जी की पत्नी ना। तो ये सीता जो है आपके सेकंड हिंदी बुक, फिर से बता देते हूँ, वणिका है। जो आपका 5 दिया होगा, 5 चैप्टर है, उसमें 5 पार्ट है। ओह माय गॉड। उसमें का है सीता के बारे में। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा। हम जो क्वेश्चन शॉर्ट लगा उसको निकाल करके दिए हुए हैं आपको अभ्यास करने के लिए। बैठ के आपको 2 घंटा 3 घंटा का जो समय मिलता है बाबू, 14 दिन से पहले इसको बनाना है। आप एक दिन एक सब्जेक्ट को, इसके पहले हम आपको जो है क्या दिए थे, निर्देशांक का दिए थे, जहाँ से कम बाबू 15 से 20 क्वेश्चन, माने 10 नंबर का सिलेबस होता है, उसमें से आपको आपको जो है उसमें 15 से कम 15 नंबर का उसमें का रहेगा, इसीलिए उसका एक वीडियो निकाल के आपको दिए। ठीक इसी प्रकार हिंदी का भी दे रहे हैं। सीता लक्ष्मी हो गई, सेकंड बुक का है। आगे देखिएगा, मंगू, माँ मंगू को अस्पताल में नहीं भर्ती करवाना चाहती थी, क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी, ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड बुक से ही है, ठीक है। ये किसी को डाउट होना नहीं चाहिए कि हिंदी का फर्स्ट वाला तो पढ़े हो, सेकंड वाला नहीं पढ़े हो। नहीं पढ़े हो तो समय निकाल लो, और कहानी है, कहानी समझ में आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों गिर जाएगा, ये आपका गोधली का है, पार्ट 1 जो होता है वो। शानदार लबादा किसके गिर जाएगा, रेनर मारे रिल के मेरे बिना तुम प्रभु का है, उसका प्रश्न है ये जो बनाना है। इसका उत्तर भी आप संक्षेप में हमसे जान लीजिए। शानदार लबादा जो है किसका गिर जाएगा, तो भगवान का गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, तो ये उसमें आपका कवि जो रेनर मारे रिल के हैं वो कहते हैं कि अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान तुम्हारी पूजा कौन करेगा ना। हम हैं तो तुम हो, हमसे तुम नहीं हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि हम हैं तो आपको जो है क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आपको खाना खिलाते हैं। ये तो अपने भाषा में हो गया। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो है वो बोले हैं, क्या बोले हैं बाबू, कि भगवान भक्त जब नहीं रहेगा तो आप रह के क्या कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जब यहाँ से चले जाएंगे तो आपको कौन पूछेगा। जिस प्रकार आप मदिरा वाला भी एक उसमें का सीन है वो क्रिएट करना है। देखो ऐसे ही इमेज करके याद करना है, मतलब कहानी को ऐसा अपने दिमाग में बिठा लेना है जैसे आप फिल्म हॉल में बैठते हैं बाबू। जब आप फिल्म हॉल में बैठे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपकी इधर उधर की बातें नहीं याद होती है, जो फिल्म में बोलता है वो याद होता है, और उसका जो डायलॉग है, उसका जो सीन है ना, उसका जो रंग रूप है, वो सारे चीज़ आप जो याद कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप किताब को भी पढ़ते हैं तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप वैसे ही याद कर पाओगे हिंदी को भी। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहता है बाबू कि वो जानता है कवि कि भगवान हमसे हैं, भगवान से हम हैं,
हम उनके भक्त हैं तो वो हमारे भगवान हैं, हम नहीं रहेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। उसके दिमाग में ये भी आता है कि मदिरा सूख जाएगा, जब जलपात्र ही टूट जाएगा तो जलपात्र का मतलब होता है बाबू बर्तन, बर्तन ही अगर फूट जाए, बर्तन ही अगर टूट जाए तो बर्तन में जलपात्र कहिए, बर्तन कहिए, आपको जो मन करे वो कहिए, समझाना मेरा कर्तव्य है। मदिरा, मदिरा माने शराब होता है बाबू, शराब जो हम लोग दारू पीते हैं, दारू सारे पीते हैं, हम थोड़े पीते हैं ना, तो वो तो बात की बातें होंगी। ठीक है, फिलहाल आप देखिएगा, इसका उत्तर वही लिखिएगा। आगे चलते हैं। माँ बेटे सधते नहीं किस पाठ से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अनामिका एक चैप्टर होगा, उसमें जाइएगा आप। माँ बेटे सधते नहीं उसी का है शायद, हाँ ठीक है। माँ बेटे सधते नहीं अनामिका का है, वहाँ से माँ बेटे सधते नहीं इस किस पाठ से लिया गया। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। आगे चलो, अनामिका अक्षर ज्ञान, चलो व्याख्या करना है। एक दिन सहसा सूरज निकला, जिनसे संभल सकत नहीं धोती ढाली। धोती ढीली ढाली बाबू, आपको ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपको ये जो क्वेश्चन है ये व्याख्या करने में पूछेगा, व्याख्या करने में पूछेगा। हम दो अपने से निकाल करके दिए हैं, आप कंचन माटी जाने को भी लिख लीजिएगा, इसको भी, मतलब कम से कम आपको एक लिखने आता है, लिखने आना चाहिए। इसमें विशेष रूप से क्या लिखते हैं व्याख्या करने में, थोड़ा सा उसको चर्चा करते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस पाठ से है। हिरोशिमा, हिरोशिमा से है तो आप लिखिएगा ना जी, कि आपको पकड़ में आएगा, आप पढ़िएगा तभी ना पता चलेगा कि हिरोशिमा से है। उसके बाद से हिरोशिमा से अगर लिया गया है तो इसके लेखक कौन है, हीरानंदन सच्चिदानंदन वास्य अज्ञे। आप आगे भी शॉर्टकट में उनको बोलते हैं। तो कैसे लिखिएगा कि यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्यखंड, काव्यखंड लिखिएगा। आपके किताब के देखिए सबसे ऊपर जो लिखा होगा आप उसी को लिखिएगा। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्यखंड, काव्यखंड और गद्यखंड कहानी वाला होता है, और ये आपका कविता वाला होता है, जिस होता है उसके अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से आप लिखिएगा कि इसके रचयिता ये हैं ना। अच्छा, पहले लिखिएगा कि यह इस पाठ से लिया गया है, हिरोशिमा पाठ से लिया गया है ना, एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है। हाँ ठीक है, ये सब लिखना होता है। उसके बाद से आप लिखिएगा कि जो है इसके लेखक ये हैं, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि, ठीक ना, तब जा करके आपका पूरा व्याख्या हो जाता है बाबू। 5 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलते हैं। आगे चलते हैं। जिनसे संभल सकत नहीं धोती ढीली झाली, ये कहाँ से लिया गया है, जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इसके रचयिता ये हैं ना, नेताओं के बारे में बात किया गया है। बैठ करके आपको लिखना है, कम से कम 2 घंटा बैठिएगा, इस पेपर को लिखिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। हिंदी का अंदर के जो डर है उसको निकालने का ये प्रयास करेगा ये प्रश्न। आगे चलते हैं। प्रेम घन किस युग के कवि थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखो बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव भी डाले हुए हैं, उसको पढ़ो और जाकर टिक मारो। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, मन लेहू पे भी उसी का है। कृष्ण को चोर क्यों किया गया, सबको याद है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, वे भारत कब लौटे थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था। बहुत ऑब्जेक्टिव है, इसको हमने सब्जेक्टिव टाइप लिखा है बाबू। सब्जेक्टिव हम इसलिए बना के रखे हुए हैं, देखिए फ़ायदा क्या होगा, वहाँ आपको गोला करना होगा और यहाँ आपको ना लिखना होगा। जितना समय आप लिखने में लगाइएगा उतना समय वहाँ गोला में लगाइएगा। यहाँ टिक मार दीजिएगा और वहाँ गोला करना पड़ता है। इसलिए आप कोशिश हम यही करते हैं कि हम लिखवा देते हैं। जैसे मान लीजिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में हमको चाहिए। वे भारत कब लौटे थे बाबू, इसका भी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, इसका भी, ये तीनों का उत्तर दीजिए, मतलब लिख के दीजिए। मान लीजिए उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक ना, तो जब कस्तूरबा हो गया तो उसको लिखना पड़ेगा, तब जा करके आप जितना समय लिखिएगा उतना समय आप गोल कर पाइएगा। ठीक है। सुधीर वाद्य क्या होता है, इस शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। आप क्वेश्चन देखिए और लिखना चालू कीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। आपको हिंदी आता है, आप हिंदी का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको आता है तो एक बार ज़रूर लिखिएगा। दीदी का चित्रण करना है बाबू। नरेन दीदी, आपको कहानी सुने होंगे मछली वाला, उसमें का है, आप आराम से जाइएगा, उसको दीदी के बारे में जो एकदम लिखिए, एक पन्ना, कोई दिक्कत नहीं। नौकर की कमीज किसका उपन्यास है बाबू, ये ऑब्जेक्टिव है जो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है। नदी और कविता में क्या समानता होती है वो बताना है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता बता पाता है उसको दर्शाना है। आगे चलिएगा। एवेन्यू कहाँ होता है, ईसाई मठ है क्या है, ये सब लिखना होता है, कहाँ अवस्थित है।
ठीक है, आगे चलते हैं। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं बाबू? इसीलिए पंडित बिरजू महाराज, ठीक ना, ये पंडित बिरजू महाराज क्या जो है बहुत दिन से नौकरी कर रहे थे, 22 साल। ये सब कहानी याद रखिए, फिल्म की तरह याद रखिएगा, तो आपको आराम से ही जो प्रश्न है बन जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या करना है, तो हमने बोला था ना व्याख्या करना है, तो यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। पहले ये पता करना है कि सीन कहाँ से क्रिएट किया गया है। जैसे तुम लोग कोई सीन हो फिल्म का तो तुम लोग याद कर लेते हो। चलिए आगे चलते हैं। यदि मैं न मारता, मतलब यहाँ से ये सीख मिलता है कि जो हम किताब पढ़े हुए अंदर से, अगर वो बात नहीं याद है तो बाहर से निकाल के रखेगा नहीं, अंदर से निकाल के रखेगा, और आप कहिएगा किताब का ही नहीं है। बाबू ध्यान दीजिएगा, आपके किताब से ही पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। यदि मैंने छोड़ते हैं, नागरिक लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बनी थी? ये आपके ही किताब का है, ठीक है। धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व, इसको बैठ के आपको लिखना है, जिसका उत्तर नहीं आएगा हम आपको बताएंगे। कोशिश ये कीजिएगा, अभी थोड़ा सर्दी वगैरह हो गया है ना। चलो आगे चलते हैं। 20 के दांत की कहानी का सारांश। बाबू सारांश कैसे लिखाता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर पाएंगे। देखिए 20 का दांत की जो है कहानी, तो 20 के दांत जैसे फिल्म का टेलर समझिए, फिल्म का टेलर, फिल्म का जो कास्टिंग होता है तो वो विस्तार से कास्टिंग चाहिए, पूरे रोल चाहिए। तो 20 के दांत की कहानी पढ़िएगा, और उस 20 के दांत की कहानी को कौन कौन पात्र है ना, सीन किसका क्या है, रोल किसका क्या है, वो सारा चीज़ अपने भाषा में लिखिए। उसको हम लोग 20 के दांत की कहानी का सारांश बोल देंगे। द कास्ट इन इंडिया एंड हु आर दे, किन का रचना है? बाबू भीमराव अंबेडकर का पहले जन्म तिथि पूछा था, जन्म तिथि याद करना होगा, ठीक है। और ये उत्तर वही होगा, फिर भी हम चाहेंगे कि आप कमेंट में दें। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? कौन वेक्टर है ना जी, उसको जाके आप ढूंढिए। बारी किसको बोलते हैं बाबू? बारी किसको बोलते हैं? दही वाली मंगपा, मखमल वाली ना, ब्लाउज वाली मखमल यही न था। गला भी फंस रहा है अभी। हमको लग रहा है कितना बज रहा है सुबह का, थोड़ा लेट हो जाता है, 4-5 बजने वाला शायद। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये जो दिए हुए हैं बाबू, इसमें क्या करना है, ये क्या करना है, इसके लिए हम एक ट्रिक तैयार कर रहे हैं, जो आपको एक सभी लोग ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। इसमें करना क्या है, यहाँ से प्रश्न रहेंगे, 5 से 6 रहेंगे। पहले क्या होता था बाबू कि इसमें से ही प्रश्न दे दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो बिहार बोर्ड का जो रूप है, प्रारूप है, उसको चेंज किया जा रहा है। उसमें क्या कर दिया जा रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है बाबू? पाठ का नाम और लेखक का नाम तो पूछा जाए, जैसे मेरे बिना तुम प्रभु, तो इधर रेनर मारियल के कहीं लिखा होगा, रेनर मारियल के मार देंगे। शिक्षा शास्त्र, मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, हिरोशिमा अज्ञेजू होंगे ना, ये सब अक्षर ज्ञान, अनामिका, ये सब लॉजिक हम आपको सभी लोग ट्री के माध्यम से सिखाते हैं। तो बाबू हम आपसे वादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपसे यकीन दिलाते हैं कि हम गीत के माध्यम से आपको, गीत के माध्यम से एक बार फिर से सुना देते हैं। सभी लोग आपको लेखक का नाम और जो पाठ लिखा हुआ है वो ना, तो वो जो है ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, हम आपको गीत के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से जो प्रश्न रहेंगे बाबू, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम वीडियो जो है सुबह में उठ के बनाते हैं, अभी पानी वगैरह नहीं पिए हैं, रात में सोए भी नहीं, दिन में सो लेंगे। देखिए हमारा टारगेट क्या है बाबू, हम भी ऑनलाइन बनना चाहते हैं, ये आप मानते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, मेरा भला हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन प्रश्नों के पढ़ने के बाद आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर भला होगा ना। डर नाम का जो चीज़ होता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं इसमें से कहाँ से कैसे प्रश्न पूछते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु, ये तो है आपका पाठ का नाम, इसके लेखक कौन है वो पूछेगा। लेखक जो है क्या क्या लिखा हुआ है मेरे बिना तुम प्रभु के अलावा वो पूछेगा। लेखक का जन्म पूछेगा ना, कभी कभी लेखक की जीवनी से भी पूछ देता है, माता पिता के नाम भी पूछ देता है, ठीक ना, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। ये दहते विश्वास हैं,
तो ये दहते विश्वास जो है, और इसके पहले जो है सीता वाला कहानी था, लक्ष्मी वाला कहानी था, उसी में का है, लेकिन उसको पाँचों को याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आप एक और चीज़ देखिएगा, इसमें निबंध आता है, निबंध कौन है, कहानी कौन है, ललित निबंध कौन है, भाषण कौन है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसके अंतर्गत जो है देखना है, इसको याद करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मैं आपसे बोला था बाबू कि जो है सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ट्री के माध्यम से आपको सिखाएंगे, मैं आपको गीत के माध्यम से। जैसे थोड़ा सा सुन लीजिए, किसी से मत बोलिएगा, हंसना मना है, हंसाने के लिए बोल रहे हैं। गाछ काटो गाछ काटो, गाछ कौन काटता है, थोड़ा सा बता दीजिए। गाछ काटो कुंवर जीतू, गाछ काटो हो। आगे चलते हैं, गाछ काटो हो गाछ काटो, कुंवर नारायण तू गाछ काटो, ऐसे कुछ गाना आ रहा है। गाछ काटो तू गाछ काटो, कुंवर नारायण गाछ काटो, मछली मारो शुक्ला जी तू मछली मारो हो। समझ में आया? मछली मारो शुक्ला जी तू मछली मारो हो, गाछ काटो कुंवर नारायण तू गाछ काटो हो। बाबू एक लाइन की बात है, गाछ काटो मतलब एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण कहानी खत्म। मछली मारो शुक्ला जी तू मछली मारो हो, कहने का मतलब है कि मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है ना। थोड़ा आप देख लीजिएगा, हम अभी नहीं देखे हैं, थोड़ा किताब को सेट कर रहे हैं, ठीक ना। आप देख के हमको कमेंट बताइए सर आप सही गीत गाए गलत गीत गाए, ठीक है। चलिए बाबू, मैं आपको अपना चेहरा दिखाता हूँ। अभी बोर्ड सेटअप नहीं हुआ, लाइट भी सेटअप नहीं हुआ, जिसके चलते मैं बोर्ड मार्कर यूज नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल एक लाइन आपके लिए, परिस्थिति खराब हो या स्थिति खराब हो, परिस्थिति खराब हो या स्थिति खराब हो, लेकिन अगर उस परिस्थिति खराब में क्लास में उपस्थिति होती है ना, उसका कुछ मज़ा अलग होता है। वो जो दिन होता है वो हमेशा याद रखता है, रहता है आपको। बाबू 14 दिन, मात्र 14 दिन, क्या बोले आप काउंट कर लीजिए। आज मान लीजिए कि 14 दिन वो ले लीजिए, 15 16 17 जितना भी दिन आपका हो रहा है, आप जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को और बढ़िया से पढ़िए। हिंदी है, इसको ये लेखन क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, उसमें लेखन क्षमता जिसको हम लोग रिटन स्किल बोलते हैं ना, लिखने की भी कला होती है, आप सीखिए। ये जो पेपर दिए हैं, हम आपको जो पेपर देते हैं आप पढ़े हुए हैं, कहीं से पढ़े हुए हैं, आप जो है उसको अपने घर पे जब आप एक मतलब सेटअप कीजिए। हमको हिंदी पढ़ना है, हम कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप सुने हैं ना। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अभी नहीं पढ़ना है, कोशिश नहीं, हर हाल में आपको हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर हाल में, हर क्वेश्चन नहीं, हर सब्जेक्ट पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ना, संस्कृत हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है। 2 घंटा 1 घंटा जितना समय मिलता है, 2 घंटा मैथ बना रहे हैं, 1 घंटा सब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहे हैं, 1 घंटे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहे हैं, ये आपको करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और हिंदी जो दिए हम, तो हिंदी को आप क्या कीजिएगा, आपको याद है, आपको याद है या फिर नहीं भी याद है, तो आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे। ये वो क्वेश्चन है बाबू, पूरे किताब को निकाल करके बनाया गया है। ये इस बनाने का मतलब होता है कि आपके अंदर के जो डर हैं उसको ख़त्म किया जाए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से मेरा होमवर्क करेंगे, ठीक है। थैंक यू।